आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। ठीक है, हमने लिखा है हिंदी व्याकरण। सबसे पहले जानेंगे कि मतलब व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण उसे कहते हैं कि वह विद्या जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखते पढ़ते एवं समझते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? वह विद्या जिसके माध्यम से किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखते पढ़ते एवं समझते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। जिसे मेरा कहने का मतलब है किसी भी भाषा को, यानी हम लोग जैसे लिखते हैं बॉय, तो ये तो इंग्लिश शब्द हो गया, ये तो इंग्लिश शब्द हो गया ना, ENGLISH, यह इंग्लिश शब्द हो गया। इसी का अगर हम लोग हिंदी करते हैं, हिंदी में क्या हो जाएगा? लड़का, लड़का, गर्ल, गर्ल, इसका हिंदी हो जाएगा लड़की। इंग्लिश शब्द जैसे डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर, ये सारे क्या हो गए? ये इंग्लिश वर्ड हो गए। जिससे हम लिखे टीचर, TEACHER, टीचर मेरा क्या है? इंग्लिश शब्द है। अगर इसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? शिक्षक लिखते हैं। तो मेरा व्याकरण कहता है किसी भी भाषा को यानी शुद्ध शुद्ध लिखते हैं और पढ़ते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं और व्याकरण के कितने भेद होते हैं। यानी व्याकरण के मेरे जो अंग होते हैं वह व्याकरण के 4 अंग होते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं और भेद जो होता है वह 5 होता है। व्याकरण के जो अंग होता है वह 4 होता है और भेद जो व्याकरण का होता है वह 5 होता है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो व्याकरण के जो अंग होता है 4 होते हैं और व्याकरण का भेद 5 होता है। सबसे पहले जानेंगे कि व्याकरण के अंग 4 जो होता है कौन कौन होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 कौन कौन होता है? यानी वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। यानी व्याकरण के अंग कितने? 4, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। दूसरा चीज, व्याकरण के कितने भेद होते हैं? तो व्याकरण के भेद 5 होते हैं। व्याकरण के भेद, व्याकरण के कितने भेद होते हैं? तो व्याकरण के 5 भेद होते हैं। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। यानी वर्ण विचार, वर्ण विचार। दूसरा होता है शब्द विचार, शब्द विचार। तीसरा होता है पद विचार। चौथा होता है छंद विचार। पांचवा होता है चिन्ह विचार। ठीक है, यानी व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो व्याकरण के 4 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? तो व्याकरण के भेद 5 होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, छंद विचार, चिन्ह विचार। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। कहां से पढ़ना शुरू करेंगे? वर्ण से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, इसको
देखिए वर्णमाला, वर्णमाला से ही वर्ण का उत्पत्ति होता है। वर्णमाला से ही वर्ण का उत्पत्ति होता है, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ण। ठीक है, अब लिखेंगे आप वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। लिखिए लो, वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। उसे क्या कहते हैं बाबू, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण, वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूलधन के, सॉरी यहाँ पे उस नहीं, यहाँ पे वह नहीं, वर्ण लिखिए। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे में, जैसे आ, छोटी ई, डॉट डॉट आदि। एक बात और ध्यान दीजिएगा लोग, आदि दो तरह से लिखा जाता है। एक आदि होता है हर्षी का, एक आदि होता है गिरगी का। जो हर्षी का आदि वाला होता है ना, जो हर्षी का से जो हम लोग आदि लिखते हैं, उस आदि का मतलब होता है अनंत। अनंत, इसका कोई सीमा नहीं है, बहुत दूर तक जा सकता है। हर्षी का आदि का मतलब होता है अनंत तक, यानी वह बहुत दूर तक जाएगा, उसका कोई सीमा नहीं है। गिरगी का आदि का मतलब हुआ अंत। गिरगी का आदि का मतलब अंत हुआ। चलिए आगे बढ़े। चलिए ठीक है, इसके आगे अगले क्लास में देखेंगे।